जय भोले, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भस्मासुर की अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। भस्मासुर का जन्म अन्य असुरों की तरह नहीं हुआ था। शिव पुराण के अनुसार भस्मासुर का जन्म भगवान शिव के शरीर एवं उनकी जटाओं से गिरी भस्म से हुआ था। वह शिव भक्त तो था, पर उसका स्वभाव असुरी प्रवृत्ति का था। शिव भक्त के साथ वह अहंकार से भरा हुआ था। उसके शरीर में भगवान शिव की ऊर्जा भरी हुई थी। जन्म के साथ ही शिव को प्रणाम करके वह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में विचार उठा, मुझे सर्वशक्तिमान बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भस्मासुर इसी महत्वाकांक्षा के साथ एक एकांत स्थान की तलाश में दूर हिमालय की चोटियों की ओर निकल पड़ा। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, भस्मासुर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुँच गया, जहाँ मौत की सर्द हवाएं हर सांस को चुनौती देती थी। भयानक जंगलों की अंधेरी घनी राहों से गुजरता हुआ भस्मासुर हिमालय के उत्तरी दिशा के पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ था, बर्फ की दीवारें और ऊपर घना अंधेरा था, वहीं पर आ पहुँचा। भस्मासुर बुदबुदाया, मुझे ऐसी ही जगह की तलाश थी। मेरे प्रभु भगवान शिव की तपस्या के लिए भस्मासुर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ किया। वह अपना आसन जमाया, एक पैर पर खड़ा होकर और आंखें बंद करके मुख से केवल एक ही मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से शुरुआत किया। लेकिन भस्मासुर की तपस्या सदियों में बदल गई। मुख से लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भस्मासुर का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया। उसका शरीर अस्थि पंजर जैसा दिखने लगा। उसका तप इतना भयंकर हो गया कि गुफा से निकलने वाला उसका तेज ब्रह्मांड को हिलाने लगा। ब्रह्मलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी महर्षियों से बोले, अब महादेव को भस्मासुर को रोकना ही होगा। भस्मासुर के तप से कैलाश पर भी हलचल हुई। महादेव बोले, आखिर जिसका डर था वही घड़ी समीप आ पहुँची। अब मुझे भस्मासुर के पास जाना ही होगा, नहीं तो भस्मासुर की तपस्या से निकल रही ऊर्जा धरती को नष्ट कर देगी। भगवान शिव भस्मासुर के पास पहुँचे। वह असुर तप का मूर्तिमान बना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। भगवान शिव बोले, वत्स अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भस्मासुर बोला, प्रभु मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, मेरी तपस्या सार्थक हुई। भगवान शिव बोले, हाँ वत्स, अब अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। भस्मासुर बोला, मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ महादेव, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं जिसके सिर पर भी अपना दाहिना हाथ रख दूँ वो उसी समय भस्म हो जाए। भगवान शिव बोले, तथास्तु, मैं तुझे यह वरदान देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना इस वरदान का उपयोग समाज के भले के लिए ही करना। भस्मासुर बोला, अवश्य महादेव। वरदान मिलते ही
भस्मासुर के मन में आसुरी प्रवृत्ति अहंकार के रूप में जाग उठी। वह बोला, अब मैं अजेय हूँ, अब कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। भस्मासुर ने सोचा, अगर मैं इस वरदान के तहत अपना हाथ महादेव के मस्तक पर रख दूंगा तो महादेव भस्म हो जाएंगे, क्योंकि महादेव ही सबसे शक्तिशाली हैं और मैं भस्मासुर स्वर्गलोक, पाताललोक और धरती तीनों लोकों पर राज्य करूंगा। तीनों लोक मेरे अधीन हो जाएंगे, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। भस्मासुर ने अपनी सोच को अमल में लाना चाहा और अपना दाहिना हाथ महादेव की ओर बढ़ाया। महादेव उसके अहंकार भरे इरादे को पहले ही भांप गए थे। महादेव तुरंत गुफा से बाहर निकलकर भागना आरंभ किए। भस्मासुर लगातार महादेव का पीछा करता रहा। पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। महादेव के हर कदम से धरती डगमगा रही थी। भस्मासुर चिल्लाया, मुझसे भागकर कहाँ जाओगे महादेव? मुझे पता है तुम कहाँ जाओगे। महादेव भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए और बोले, नारायण, इस विनाश से सृष्टि को बचाइए। अगर भस्मासुर ने मेरे द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग मेरे ऊपर कर दिया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले, आप चिंता ना करें महादेव, मेरे पास इस संकट का उपाय है। भगवान शिव बोले, वो क्या नारायण? भगवान विष्णु ने बताया, महादेव, भस्मासुर का शत्रु उसका अहंकार ही है और उसका अंत उसके अहंकार और मोह के कारण ही होगा। अब समय आ गया है मोह का सहारा लेने का। महादेव, अब आप छुप जाइए, अब भस्मासुर को मैं देखता हूँ। भगवान विष्णु अपनी माया से मोहिनी रूप धारण किए और बोले, मैं मोहिनी, मेरे मोह के जाल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है और न कोई अब बच पाएगा। तभी भस्मासुर वहाँ पर आ पहुँचा। मोहिनी को देखकर बोला, इस घने जंगल में यह अति सुंदर गुलाब का फूल कैसे खिला है? भस्मासुर मोहिनी से बोला, हे सुंदरी, तुम्हारा रूप तो देवलोक की अप्सराओं से भी सुंदर है। मुझे तुम्हारे इस रूप ने मोहित कर लिया है और मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। मोहिनी बोली, ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा और मैं नृत्य में जो मुद्रा अपनाऊंगी वही तुम्हें भी करना होगा। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर बोला, अवश्य सुंदरी, अब देर किस बात की? हम दोनों के नृत्य के लिए वो सामने का स्थान अच्छा रहेगा। चलो वहीं पर नृत्य करते हैं। उस स्थान पर भस्मासुर के साथ मोहिनी का अनेक मुद्राओं में नृत्य बहुत देर तक चलता रहा। अंत में मोहिनी ने अपना दाहिना हाथ सिर पर रखकर एक विशेष मुद्रा में नृत्य करने लगी। अब भस्मासुर भगवान विष्णु के माया के अधीन हो चुका था। उसने जैसे ही मोहिनी का अनुसरण करते हुए अपना दाहिना हाथ सिर पर रखकर मोहिनी की मुद्रा में नृत्य करना चाहा, अपने स्वयं के हाथ भस्म होकर राख का ढेर बन गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु बोले, भस्मासुर का अंत हो गया महादेव। मेरे मोहिनी रूप ने अपना कार्य कर ही दिया। भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और बोले, महादेव, अब आपको छिपने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव भगवान विष्णु के पास आ गए। महादेव बोले, नारायण, आपकी माया के आगे किसका बस चल सकता है? नारायण बोले, महादेव, बिना विवेक के शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बनती है।
भस्मासुर को किसी और ने नहीं, उसके अपने कर्मों ने मारा है। चाहे कोई कितना भी बलवान, बुद्धिमान या धनवान क्यों ना हो, पर जब अहंकार उसके सिर पर चढ़ जाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। यही इसी सृष्टि का अटल नियम है और इसी नियम के अनुसार रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली भी अहंकार में मारे गए। जय भोले। श्रोता बंधु, भगवान शिव के भस्म से जन्मे असुर भस्मासुर की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय नारायण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।